बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी बादशाहत जो रुए ज़मीन पर अल्लाह ने ना ही आपसे पहले किसी को अता की और ना ही आपके बाद किसी को अता की गई। एक ऐसी बादशाहत कि अल्लाह ने तमाम चरिंद परिंद को भी आपके ताबे में दे दिया था। एक ऐसी हसीन व जमील मलिका जो जिन्नात की औलाद थी। ये बादशाह की सबसे खूबसूरत शहजादी थी और इसकी कौम के लोग आग और बुतों की पूजा किया करते थे। तारीख में कौन से ऐसे शख्स थे जिन्हें इतनी बड़ी बादशाहत दी गई और बेपनाह हसीन ऐसी मलिका जो बुत की पूजा किया करती थी, आखिर उसने अल्लाह की वहदानियत की गवाही कैसे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है और इन्हें अल्लाह ताला ने इस पूरे रुए ज़मीन की बादशाहत अता की थी। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, परियां और जिन सारे ही लोग आपके ताबे और फरमाबरदार थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद व परिंद, जिन्नात और परियों सभी की बोलियों को जानते थे। आप जब सफर का इरादा करते तो आपका तख्त आसमान में उड़ता और इसी के जरिए कई महीनों का सफर आप कुछ ही दिन में कर लिया करते थे। आपकी शान व शौकत वाली ये हुकूमत इसी तरह जारी व सारी थी। एक दिन आप अपने हवारियों के साथ सफर पर थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस लश्कर के अंदर सिर्फ इंसान ही नहीं थे बल्कि इसके अंदर जिन्नात, परियां और दूसरे जानवर भी मौजूद थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी खिदमत मुहैया करते थे। इसी लश्कर के अंदर एक ऐसा परिंदा था जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफी चाहते थे। इस परिंदे का काम यह था कि जब कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रुकता तो ये परिंदा जमीन में से लश्कर के लिए पानी तलाश करता था ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पानी से वजू और दूसरी जरूरियात को पूरा कर सके। इस परिंदे का नाम हुदहुद था। इस परिंदे के अंदर ये काबिलियत थी कि ये हवा में उड़ते हुए ही पानी को तलाश कर सकता था। इसी परिंदे के सबब जहाँ पर पानी मौजूद होता आपका लश्कर वहीं पर पड़ाव करता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसपे अल्लाह ताला का इस्म आज़म लिखा हुआ था और इसी अंगूठी के सबब सारी मखलूक आपकी ताबे व फर्मा बरदार थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला एक जगह पड़ाव करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पसंदीदा परिंदे यानी हुदहुद को आवाज दी। वो उस वक्त उस काफिले में मौजूद ना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आज हुदहुद ने अपने गायब होने की सही वजह ना बताई तो इसके बाद इसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ वक्त ही गुजरे थे कि हुदहुद आसमान से उड़ता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। आपके पास आने के बाद सबसे पहले हुदहुद ने आपकी बारगाह में माफी तलब की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ गायब थे। हुदहुद ने आपकी बारगाह में जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, आज मैं आपके लिए एक अजीब व गरीब खबर लाया हूँ। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आज मैं एक अजीब मुल्क में गया जहाँ पर एक हसीन व जमील मलिका का राज था। इस मलिका का नाम बिल्किस है। इस सल्तनत के लोगों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इतनी सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से दी जाने के बाद भी ये लोग आज भी बुत और आग की पूजा किया करते हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बताया कि बिल्किस मलिका का एक तख्त भी है। ये तख्त 30 गज लंबा और 30 गज चौड़ा है जिसके ऊपर खूबसूरत हीरे मोती और जवाहरात जड़े हुए हैं। हुदहुद ने बताया कि ये कौम मुकम्मल तरीके से शिर्क में मुब्तला है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि इस कौम को दावत हक दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत मलका बिल्किस को लिखा। खत में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह लिखा, इंसान को अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज नाज नहीं करना चाहिए बल्कि उसे अल्लाह के हुजूर अल्लाह की वहदानियत की गवाही के लिए झुकना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खत लिखकर हुदहुद के हवाले किया और उसे ये काम दिया कि ये खत मलका बिल्किस तक पहुंचा दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये हुक्म सुनकर हुदहुद परिंदा ये खत लेकर मलका बिल्किस के महल में पहुंचता है। उस वक्त मलका बिल्किस अपने महल में आराम फरमा रही थी। हुदहुद एक रोशनदान से मलका बिल्किस के कमरे में दाखिल हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये खत उसके सीने पर रखकर वहां से वापस आ गया। मलका बिल्किस जिस वक्त जागी तो उसने ये खत पढ़ा। खत पढ़कर वो काफी परेशान हुई। उसने अपने हवारियों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। उसने अपने हवारियों से ये पूछा कि आखिर ये कौन सा बादशाह है और कहाँ का रहने वाला है। मलका बिल्किस के हवारियों ने जवाब दिया कि ये एक ताकतवर और जलीलुल कद्र बादशाह है जो खुद को अल्लाह का नबी कहते हैं। मलके बिल्किस ने अपने हवारियों से पूछा
کہ इस खत का क्या जवाब दिया जाए। मलका बिल्कीस के हवारियों ने मलका बिल्कीस से ये कहा कि हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके खत से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी फौजें हैं जिसमें बेपनाह साजो सामान मौजूद है। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हम पर हमला किया तो हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। आगे मलका बिल्कीस को जो बेहतर हो वो किया जाए। मलका बिल्कीस ने जवाब दिया कि अगर हमारे पास जंगी साजो सामान और फौजें हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जल्द ही जंग की जाए। मलका बिल्कीस ने अपने साथियों के हमरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बेशकीमती तोहफे भेजे। इन बेशकीमती तोहफों का मकसद ये था ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का पता लगाया जा सके। मलका बिल्कीस को ये पता करना था क्या ये सचमुच अल्लाह के नबी है या सिर्फ एक बादशाह। अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हुए तो वो कभी इन तोहफों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह का हर नबी इन चीज़ों से बेनियाज होता है। और अगर वो महज एक बादशाह हुए तो वो ज़रूर इन तोहफों को कबूल करेंगे। मलका बिल्कीस के हुक्म से उसके साथी तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साफ साफ इन तोहफों को कबूल करने से इनकार कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन तोहफों के जरिए तुम मुझे बहलाने आए हो, इससे बेशकीमती नेमतें अल्लाह ने मुझे पहले ही अता कर दी है, और इस तहफ़ से कई बेशकीमती अल्लाह ने मुझे माल और दौलत अता की है। मेरे नज़दीक माल और दौलत की कोई हैसियत नहीं, और मुझे दुनियावी माल और दौलत जमा करना हरगिज़ पसंद नहीं। मेरा मकसद है कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाऊँ, और ये पैगाम इस कदर आम हो कि लोग अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे लाए हुए सिपाहियों से ये कहा कि आप अपने तोहफे वापस ले जाएं और मलका बिल्कीस से ये कहिए कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए और मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। अगर उन लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं ज़रूर उन लोगों से जंग करूँगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर वो दरबारी मलका बिल्कीस के महल में हाजिर हुए और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान व शौकत बयान करना शुरू की। दरबारियों की बातों को सुनकर मलका बिल्कीस काफ़ी ही हैरान हुए और अपने साथ एक बड़े लश्कर को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बारे में पता चला तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा कि तुम में से ऐसा कौन शख्स है जो मलका बिल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त यहाँ ला सकता है। आपके दरबार में एक जिन मौजूद था जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपका दरबार खत्म होने से पहले उस तख्त को यहाँ ला सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मुझे मलका बिल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त इस महल में चाहिए। दरबार में खामोशी छा गई। उस वक्त आपके दरबार में अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे जिनका नाम आसिम बिन बरकिया था, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर, आपकी पलक झपकने से पहले मैं मलका बिल्कीस का वो तख्त यहाँ पर हाजिर कर सकता हूँ। अल्लाह के इस बरगुज़ीदा बंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले ही उस तख्त को दरबार में हाजिर कर दिया। जब ये तख्त आपके दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त की नक्काशी और इस तख्त के अंदर तब्दीली करने का हुक्म दिया ताकि मलका बिल्कीस की अक्ल का पता लगाया जा सके, इसलिए कि वो कितनी समझदार है, क्या वो अपने खुद के तख्त को पहचान सकती है या नहीं। मलका बिल्कीस के महल में दाखिल होने से पहले उस तख्त की हैयत बदल दी गई। जब मलका बिल्कीस आपके महल के अंदर दाखिल हुई तो आपकी शान व शौकत देखकर वो काफ़ी ही हैरान रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस का खैर मकदम किया। मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न व इखलाक से बेहद मुतासिर हुई। जब मलका बिल्कीस के सामने तख्त पेश किया गया तो तख्त देखकर वो फौरन ही इसे पहचान गई और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ये तो मेरा ही तख्त है। वो तख्त को देखकर ये सोचने लगी कि वो शख्स जो इतनी दूर से तख्त को मेरे आने से पहले इस महल में हाजिर कर सकता है, वो जरूर अल्लाह का कोई नबी ही हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न इखलाक और तख्त के इस मंजर को देखकर मलका बिल्कीस ने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी और इस्लाम को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। मुलाकात करते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।